वेलकम फ्रेंड्स। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स के बारे में, जो कि क्लास 9th का 13 चैप्टर है। ठीक है, तो इसके अंदर हमें ना एरिया और वॉल्यूम के बारे में पढ़ना होता है। ठीक है, तो पहले ना देखो, कुछ प्लेन फिगर्स होती हैं। तो जो प्लेन फिगर्स होती हैं वो ऐसी होती हैं जिसमें ना सिर्फ लेंथ ब्रेथ होती है। इसके अंदर हाइट या थिकनेस यानी मोटाई नहीं होती। ठीक है, इसमें सिर्फ लेंथ ब्रेथ होता है। तो प्लेन फिगर में पहला होता है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल के बाद होता है स्क्वायर, सर्कल। इसके अलावा पैरेललोग्राम, रोम्बस, ट्रेपीजियम, ये सारे के सारे जो होते हैं प्लेन फिगर होते हैं। ठीक है, तो जो ये प्लेन फिगर होते हैं, यही जब एक दूसरे के ऊपर व्यवस्थित हो जाते हैं तो ये सॉलिड बन जाते हैं। ठीक है, तो सॉलिड बन जाते हैं, जैसे कि क्यूबॉइड। ये ऐसे प्लेन फिगर है, ये भी प्लेन फिगर है, और ये किनारे में भी ये सब प्लेन प्लेन फिगर है। लेकिन अभी एकदम बॉक्स जैसा बन गए, या एक कह लो एक रूम जैसा बन गए। ठीक है, तो इसमें साफ दिख रहा है कि एक चार दीवार है, एक छत है, एक फर्श है। तो इसके अंदर जो 6 प्लेन फिगर हैं, लेकिन वो एक दूसरे पे सब परपेंडिकुलर बन गए हैं। तो ये बन जाता है आपका क्यूबॉइड, यानी इसको बोलते हैं घनाभ। प्लेन फिगर को बोलते हैं समतल आकृति, रेक्टेंगल को आयत, ये होता है स्क्वायर वर्ग, सर्कल होता है वृत्त, और सॉलिड्स होते हैं ठोस। तो सॉलिड यानी ठोस वो होते हैं जो इन्हीं प्लेन फिगर से बने होते हैं। ठीक है, तो इनका जो सरफेस होता है या तो कर्ड होता है या लेटरल होता है, यानी इनका जो सतह होता है या तो वो वक्रित होता है या तो वो पार्श्व होता है। ठीक है, यानी प्लेन फिगर होता है, समतल आकृति होती है। तो इसमें ना हमें क्यूबॉइड के बारे में भी पढ़ना है, क्यूबॉइड के अलावा क्यूब के बारे में पढ़ना है। क्यूब ना बिल्कुल क्यूबॉइड जैसा होता है, लेकिन क्यूबॉइड में लेंथ, ब्रेथ और हाइट होती है, और इसमें तीनों साइड जो होती है वो इक्वल होती है। ठीक है, फिर इसके बाद हमें इसमें सिलेंडर पढ़ना होता है। सिलेंडर यानी बेलन। ठीक है, इसे बेलन पढ़ना होता है। तो ये घनाभ होता है, ये घन होता है, ये बेलन होता है सिलेंडर। सिलेंडर के अलावा इस चैप्टर में हमें कोन पढ़ना होता है। ठीक है, इसे शंकु कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा हमें एक स्फीयर पढ़ना होता है, यानी मतलब गोला। ठीक है, स्फीयर ये सॉलिड आकृति होती है। स्फीयर माने गोला। और एक होता है हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर होता है आपका अर्ध गोला। तो ये सब हमें पढ़ना होता है। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे इन्हीं सब के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले ना कुछ फॉर्मूला देख लेते हैं। ठीक है, तो पहले हम वही क्यूबॉइड के बारे में पढ़ लेते हैं। क्यूबॉइड माने घनाभ। जो घनाभ होता है वो ऐसे ऐसे बनाया जाता है। ऐसे बनाया जाता है। ठीक है, इसमें ना ये नीचे जो है ये रेक्टेंगल है, ये सब लगभग रेक्टेंगल जैसे होते हैं। 6 के 6 इसके जितने भी 6 फेस हैं वो सब रेक्टेंगल जैसे होते हैं। इनका लेंथ, ब्रेथ, हाइट होता है। ठीक है, तो ये लेंथ हो गया, ये ब्रेथ हो गया, ये हाइट हो गया। तो इसका जो ये नीचे वाला जो फर्श होता है, इसको फ्लोर को इसको बोलते हैं बेस। तो हमें फॉर्मूला याद करना है एरिया ऑफ बेस। तो एरिया ऑफ बेस का फॉर्मूला होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। क्योंकि इसका जो एरिया ऑफ बेस होता है वो एक रेक्टेंगल होता है, और रेक्टेंगल का एरिया होता है मतलब लेंथ इनटू ब्रेथ। तो इसीलिए एक क्यूबॉइड का भी जो एरिया ऑफ बेस होता है, आधार का क्षेत्रफल, लेंथ इनटू ब्रेथ होता है। और इसका जो ऊपर का जो टॉप होता है, यानी सीलिंग कह लो, छत कह लो, टॉप कह लो। ठीक है, तो इसका भी एरिया लेंथ इनटू ब्रेथ होता है। उसके बाद याद करना होता है इसका पेरीमीटर ऑफ बेस। तो पेरीमीटर ऑफ बेस जो होता है वो होता है रेक्टेंगल का ही पेरीमीटर, जो कि होता है 2 ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेथ। तो पहला वाला हो गया आधार का क्षेत्रफल, दूसरा वाला हो गया मतलब आधार का परिमाप,
तो ये दो फॉर्मूले आपको याद करना है, ठीक है। उसके बाद ना इसमें याद करना होता है एरिया ऑफ फोर साइड का एरिया ऑफ फोर वॉल। इसको दूसरा नाम होता है लेटरल सरफेस एरिया। तो इसका लेटरल सरफेस एरिया या एरिया ऑफ फोर वॉल जो होता है, इसको निकालने का फॉर्मूला होता है कि पेरीमीटर ऑफ बेस को हाइट से मल्टीप्लाई कर दो तो एरिया ऑफ फोर वॉल आ जाएगा। तो पेरीमीटर ऑफ बेस क्या होता है, 2 ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेथ और हाइट ऐसे मल्टीप्लाई कर दो, तो ये फॉर्मूला होता है। ऐसे ही अगला याद करना है एरिया ऑफ मतलब टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। तो क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया होता है देखो अगर इसको हम ओपन करेंगे तो ओपन करने पे ऐसे चार दीवारें पूरी खुल जाएंगी सामने, ऐसे चार दीवारें खुल जाएंगी और ऊपर नीचे छत और फर्श भी ऐसे खुल जाएगा, ठीक है। तो इसी को अगर बंद करोगे तो ये बॉक्स क्यूबॉइड बनाएगा। तो इसका एक लेंथ इनटू ब्रेथ, इसका एरिया हो गया लेंथ इनटू ब्रेथ, इसका भी लेंथ इनटू ब्रेथ, इसका हो जाएगा ब्रेथ इनटू हाइट, इसका हो जाएगा ब्रेथ इनटू हाइट और इसका हो जाएगा लेंथ इनटू हाइट, लेंथ इनटू हाइट। तो क्योंकि इसमें दो बार लेंथ इनटू ब्रेथ है, दो बार ब्रेथ इनटू हाइट है और दो बार लेंथ इनटू हाइट है, टोटल 6 फेस होते हैं। तो टोटल सरफेस एरिया बनता है 2 ब्रैकेट लेंथ इनटू बी ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट फिर लेंथ मल्टीप्लाई हाइट, तो ये होता है आपका टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। तो इसको हिंदी में बोलते हैं कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ये होता है। ऐसे याद करना है घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसको पार्श्व बोलते हैं, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल ये होता है आधार का परिमाप गुना ऊंचाई और घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है ये फॉर्मूला से, ठीक है। 2 ब्रैकेट लंबाई गुना चौड़ाई जमा चौड़ाई गुना ऊंचाई और जमा लंबाई गुना ऊंचाई। इसके बाद तीसरा फॉर्मूला याद करना होता है वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, इसको बोलते हैं घनाभ का आयतन। आयतन बताता है कि इसके अंदर कितना द्रव, कितना पानी, कितना मिट्टी समा सकता है या हवा समा सकता है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ बेस इनटू में हाइट। तो आधार का क्षेत्रफल और गुना ऊंचाई। तो एरिया ऑफ बेस हमने अभी ऊपर पढ़ा था लेंथ इनटू ब्रेथ और हाइट के लिए। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला बन गया लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट। तो लेंथ भी सेंटीमीटर में होगा, ये भी सेंटीमीटर में होगा, ये भी सेंटीमीटर में होगा, तो इसीलिए इसका जो भी आंसर आएगा वो सेंटीमीटर की क्यू आएगा। अगर लेंथ ब्रेथ हाइट मीटर में तो मीटर की क्यू आएगा, सही है। और जितने भी एरिया होते हैं उनका आंसर सेंटीमीटर स्क्वायर और सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर में आएगा, ठीक है। तो यानी जितने भी एरिया होंगे वो यूनिट के स्क्वायर में आएंगे, यानी जैसे सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, और जो वॉल्यूम होंगे आयतन वो होंगे सेंटीमीटर की क्यू या मीटर की क्यू। फिर याद करना है आपको 1 मीटर की क्यू में 1000 लीटर होते हैं, ठीक है, और 1000 सेंटीमीटर की क्यू में 1 लीटर होते हैं, ठीक है। ये भी आपको याद करना है। 1 सेंटीमीटर में मतलब 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं और 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, ठीक है। तो कैसे आ जाएगा, जैसे 1 सेंटीमीटर इसे मीटर बदलो तो 1/100 कर दोगे तो मीटर आ जाएगा। ऐसे 1 मीटर को किलोमीटर में बदलो तो 1 में 1000 कर देंगे तो किलोमीटर आ जाएगा। 1 मिलीमीटर को सेंटीमीटर में बदलो तो 1 को 10 से भाग कर देंगे तो सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी हमें याद करने हैं। इसके बाद हमें अगला फॉर्मूला याद करना है क्यूब के बारे में, ठीक है। क्यूब माने होता है घन। घन जो होता है उसकी मतलब सारी साइड्स मतलब बराबर होती हैं। ये जो कोने हैं इन्हें बोलते हैं शीर्ष यानी वर्टेक्स। ये जो जिसको हम छुएंगे ये जो प्लेन फिगर है इसको बोलते हैं फेस यानी फलक। और जो बगल में लाइन जा रही है इसे बोलते हैं एज यानी इसे बोलते हैं किनारा, ठीक है।
तो इसके जो सभी किनारा होते हैं, सभी भुजाएं होती हैं वो बराबर होती हैं, उसको हम ए से लिखते हैं, ए माने साइड यानी भुजा या किनारा भी कह सकते हैं। तो ये जो घन होता है इसका भी हमें फॉर्मूला याद करना है। सबसे पहला याद करना है एरिया ऑफ बेस। इसका जो एरिया ऑफ बेस होता है वो एक स्क्वायर के शेप का होता है। तो स्क्वायर का एरिया ए स्क्वायर होता है और पेरीमीटर होता है 4 इंटू साइड यानी 4a होता है। तो ऐसे एरिया ऑफ बेस जो क्यूब का होगा, एरिया ऑफ बेस ऑफ क्यूब, तो क्यूब का जो एरिया ऑफ बेस होगा वो ए स्क्वायर होगा और इसका पेरीमीटर, तो पेरीमीटर ऑफ बेस होगा वो हो जाएगा आपका 4a। ठीक है, तो यानी घन के आधार का क्षेत्रफल याद करना है। तो आधार का क्षेत्रफल होगा ए स्क्वायर और घन का जो परिमाप होगा वो होगा आपका 4a। ठीक है, उसके बाद आपको याद करना है एरिया ऑफ 4 वॉल, 4 दीवारों का क्षेत्रफल या कह लो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। तो इसका फॉर्मूला होता है कि एरिया ऑफ मतलब पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट। इसको बोलते हैं 4 दीवारों का क्षेत्रफल, इसको 4 दीवारों का क्षेत्रफल के नाम से जानते हैं, या इसको जानते हैं घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है आधार का परिमाप गुना ऊंचाई। तो आधार का परिमाप गुना ऊंचाई, तो आधार का परिमाप क्या होगा 4a, अभी यहाँ पे लिखा था, और ऊंचाई तो इसका ए ही होगा तो a, तो आंसर हो जाएगा 4a का स्क्वायर। फिर याद करना है दूसरा कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब यानी घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो जो घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा तो उसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा 6a स्क्वायर। वो इसलिए हो जाएगा क्योंकि एक जो क्यूब होता है उसके अंदर छः फेस होते हैं, तो सबका एरिया ए स्क्वायर होता है, तो इस वजह से इसका टोटल सरफेस एरिया 6a स्क्वायर होता है। तीसरा याद करना है वॉल्यूम ऑफ क्यूब यानी घन का आयतन। तो घन का आयतन घन का आयतन होता है एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट यानी आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई। तो आधार का क्षेत्रफल होता है ए स्क्वायर और ऊंचाई ए, तो यानी ए की क्यूब यानी साइड की क्यूब कर देंगे तो आपको वॉल्यूम आ जाएगा। उसके बाद जितने भी एरिया हैं मतलब जितने भी एरिया होंगे उनका आंसर सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर या यूनिट स्क्वायर में आएगा। वॉल्यूम होंगे वो सेंटीमीटर का क्यू या मीटर के क्यू में आएंगे, और जो पेरीमीटर होंगे वो सेंटीमीटर या मीटर में होंगे। ठीक है, एरिया में क्या होता है कि 2D फिगर होता है तो इसीलिए लेंथ ब्रेथ होगी, तो इसीलिए सेंटीमीटर स्क्वायर आता है। वॉल्यूम में क्या आता है कि सॉलिड फिगर होता है, तो इसमें लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों हो गया, इसीलिए सेंटीमीटर स्क्वायर क्यू आएगा। और पेरीमीटर में तो सीधी रेखा होती है या कर्व होती है, तो इसकी लंबाई होती है सिर्फ, तो सेंटीमीटर या मीटर में आएगा। ठीक है, तो इतना मतलब पहले एक्सरसाइज जो है हमारी एक्सरसाइज 1 मतलब 13.1 उसे करने के लिए हमें इतने फॉर्मूले जो है आने चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर हम पहला क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर कि एक प्लास्टिक का बॉक्स है 1.5 मीटर लॉन्ग, यानी वो जो प्लास्टिक का बॉक्स है वो 1.5 मीटर लॉन्ग यानी लंबा है और 1.25 मीटर वाइड माने चौड़ा है, एंड 65 सेंटीमीटर डीप टू बी मेड, और 65 सेंटीमीटर गहरा बनाया गया है। इट इज ओपन एट द टॉप, ये ऊपर से खुला हुआ है। इग्नोरिंग द थिकनेस ऑफ प्लास्टिक शीट, इसकी प्लास्टिक की शीट की मोटाई को मतलब नगण्य मानते हुए कि उसकी मोटाई ना के बराबर है कागज के शीट की। तो डिटरमाइन मैंने ज्ञात करना है पहला एरिया ऑफ द शीट रिक्वायर फॉर मेकिंग द बॉक्स, बक्से को बनाने में आवश्यक शीट का क्षेत्रफल, और दूसरा निकालना है कॉस्ट ऑफ शीट फॉर इट इफ ए शीट मेजरिंग 1 मीटर स्क्वायर कॉस्ट 20 रुपीज। कहता है कि फिर सीट का लागत ज्ञात करो अगर 1 मीटर स्क्वायर सीट की लागत है 20 रुपये। ठीक है, तो पर्सन आपने पढ़ लिया होगा, अब देखते हैं यहाँ से।
पहले तो हम समझने के लिए अपना एक पेपर में जो है मतलब डायग्राम बनाएंगे या फिगर बनाएंगे। उसमें लेंथ पढ़ लिया था हमने कि वो 1.5 मीटर लॉन्ग है, ब्रेथ जो है वो 1.25 मीटर लॉन्ग है और हाइट जो है वो 65 सेंटीमीटर है। तो लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों ना सेम होनी चाहिए। जैसे ये मीटर में है तो सब मीटर में होना चाहिए। अभी मीटर में नहीं है तो इसको 100 से डिवाइड दे देंगे तो ये मीटर में बदल जाएगा। तो 0.65 मीटर अभी मीटर में आ गया है। पहला क्या पूछा था हमें, एरिया ऑफ सीट। तो एरिया ऑफ सीट निकालने के लिए हम क्या निकालेंगे, हम हमें ये ऊपर से ओपन यानी खुला बनाना है। ठीक है, हमें ऊपर से ओपन माने खुला बनाना है। तो इसके अंदर 4 कागज लगेगा यानी 4 दीवार और एक नीचे से एरिया ऑफ बेस लगेगा। तो इसके लिए हम निकालेंगे एरिया ऑफ 4 वॉल यानी 4 दीवारों का क्षेत्रफल, जिसका दूसरा नाम होता है लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। एक तो ये निकाल लेंगे और प्लस एरिया ऑफ बेस निकाल लेंगे। ठीक है, यानी आधार का क्षेत्रफल। तो एरिया ऑफ 4 वॉल का फॉर्मूला होता है 2 ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेथ इनटू हाइट और प्लस एरिया ऑफ बेस लेंथ इनटू ब्रेथ। तो 2 ब्रैकेट लेंथ ये रहा आपका 1.5 मीटर, ब्रेथ है 1.25 मीटर और प्लस ब्रैकेट बंद और इनटू हाइट है 0.65 मीटर और प्लस लेंथ इनटू ब्रेथ, लेंथ है 1.5 मल्टीप्लाई 1.25। इसको पहले ऐड कर लेंगे तो 2 मल्टीप्लाई इनको ऐड करने पे आएगा 2.75 और मल्टीप्लाई 0.65 और प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे 1.5 इंटू 1.25। अब इन्हें मल्टीप्लाई करना है, पहले 2 इससे मल्टीप्लाई होगा तो 2 5 जा 10, तो 2 25 10 का 0 हासिल 1, 2 7 14 15 5 हासिल 1, 2 3 4 और 1 5, तो 5.50 आ रहा है और गुना 0.65 और इन्हें भी मल्टीप्लाई करना है तो यहाँ कर लेते हैं 1.5 को 1.25 से मल्टीप्लाई। 5 पचम 25 का 5 हासिल 2, 5 दूनी 5 5 2 7, 2 25 10 का 0 हासिल 1 3, डेसिमल 1 2 3 अंक के आगे था तो 1 2 3 के आगे यहाँ जाएगा तो यार 1.875 और अभी इनको भी मल्टीप्लाई करना है तो 5.5 को 0.65 से कर लो, ये 0 छोड़ दो नहीं तो ले लो तो 0 डेसिमल 1 2 3 4 4 स्थान के आगे आएगा तो 1 2 3 4 यहाँ आ जाएगा तो ये हो गया 3.575 और प्लस 1.875 इन्हें ऐड कर देंगे। तो ये ऐड करने पे आ रहा है 5.45 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये 0 छोड़ देते हैं तो ये आपका मीटर स्क्वायर आ गया इतना एरिया। तो एरिया ऑफ शीट इतना आ गया। अब हमें बोला था कि इसका कॉस्ट भी निकालो, तो कॉस्ट ऑफ सीट जो है इसका रेट दे रखा था 20 रुपये पर मीटर। तो ये जो जितना भी मीटर आया है 5.45 इसको 20 रुपये से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो 5.45 को 20 रुपये से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 209 रुपये आ गया। ठीक है, तो 209 रुपये जो है आपका आंसर हो गया। ठीक है, ऐसे अगला क्वेश्चन है द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ ए रूम आर। एक रूम का जो लेंथ ब्रेथ हाइट है ना वो 5 4 और 3 सेंटीमीटर है रिस्पेक्टिवली क्रम से। फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग ऑफ द वॉल ऑफ द रूम एंड द सीलिंग एट द रेट ऑफ 7.50 रुपीज पर मीटर स्क्वायर। होता है कि एक कमरा है उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई 5 4 और 3 है और उस पर सफ़ेदी कराना है उसकी दीवारों पे और सीलिंग माने छत पे कराना है। तो दीवारों और छत पे सफ़ेदी कराना है, उसका खर्चा बताना है और सफ़ेदी कराने का जो रेट है यानी दर वो 7.5 रुपये पर मीटर है। सही है, तो इसके लिए भी हम ऐसे डायग्राम बना लेंगे। तो लेंथ दे रखा है 5 मीटर, ब्रेथ दे रखा है 1.25 मीटर और हाइट दे रखा है ब्रेथ 5 हो गया, मतलब लेंथ 5 ब्रेथ 4 और हाइट हो गया 3 मीटर।
तो पहला क्या निकालना है हमें, तो फाइंड करना है कॉस्ट ऑफ वाइट वॉश, सफेदी कराने का खर्च निकालना है। ठीक है, तो इसके लिए हम निकाल लेंगे पहले एरिया ऑफ वाइट वॉशिंग वॉल, सफेदी वाली दीवार का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। इसके लिए हम निकाल लेंगे एरिया ऑफ फोर वॉल, यानी 4 दीवारों का क्षेत्रफल, और प्लस छत पे सफेदी करानी है तो जोड़ देंगे एरिया ऑफ सीलिंग, यानी छत का क्षेत्रफल जोड़ देंगे। तो 4 दीवारों का क्षेत्रफल होता है 2 ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेथ इनटू हाइट, और एरिया ऑफ सीलिंग यानी छत का एरिया होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। तो 2 ब्रैकेट लेंथ था 5, ब्रेथ था 4, इनटू हाइट था 3, प्लस लेंथ इनटू ब्रेथ, तो 5 गुना 4, 5 4 9 होता है, तो 9 दूनी 18, 54 हो जाएगा ये, और प्लस 20, ये हो जाएगा आपका 74 मीटर स्क्वायर। अब हमें क्या निकालना है, कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग, यानी सफेदी करवाने का खर्च निकालना है। तो 74 रुपये को रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो रेट कितना था, 7.5 रुपये पर मीटर स्क्वायर, क्योंकि ये मीटर स्क्वायर था और ये पर मीटर स्क्वायर है, मीटर से मीटर स्क्वायर कट जाएगा, तो 74 मल्टीप्लाई ये बचेगा और इसका आंसर रुपये में आ जाएगा। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा तो 555 रुपया। ठीक है,